मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है रीति काव्य का, कौन सा पेपर होगा? जो रीति काव्य का पेपर होगा उससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं। ये एक प्रकार का मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर हूबहू वही पेपर होता है जो आपके सामने एग्जाम में देखने को मिलता है। देखो मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले इसमें वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लिए, अति लघुतरात्मक और बाकायदा उनके सॉल्यूशन भी बने। फिर आपकी जो सह प्रसंग व्याख्याएं आती है, बिल्कुल सह प्रसंग व्याख्याएं लिए सारी की सारी, और उनके सॉल्यूशन भी फिर आपके सामने बनाकर दिए हैं। फिर नीचे की तरफ चले जाएं तो आपके सामने आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आते हैं। ये रहे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, तो नीचे की तरफ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी आपके सामने लिए हैं। तो जैसा आपका पेपर आता है, जो सबसे ज्यादा संभावित प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, हूबहू मैंने आपको बनाकर दिए हैं। बस आपको तो वीडियो को पूरा देखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, नया चैनल है, सभी बच्चे सपोर्ट करो भाई। 5,000 सब्सक्राइबर का अपने इस चैनल पे टारगेट ले रखा, मात्र 1,000 सब्सक्राइबर की कमी है। चैनल को मार दो भाई सब्सक्राइब सारे सारे विद्यार्थी। समझ में आ गया? और ये जो पीडीएफ है, बस 1 मिनट के लिए आपको एक्स्ट्रा बता देता हूं, ये जो पीडीएफ है इसके जो प्रश्न है सेम टू सेम प्रश्न मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया आपके सामने, मॉडल पेपर के रूप में नहीं, अलग तरीके से दिखाता हूं। अगर आपको कंप्लीट रिवीजन करना है हिंदी लिटरेचर का, आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो टेलीग्राम का लिंक है उस पर क्लिक करना है। जैसे दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करोगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। उसके बाद में ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्या करना है? क्लिक करना है। जरूर से ज्वाइन कर लो भाई, आपको ये मान लो पास करवाने की गारंटी मेरी है। बस तो आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। यहाँ पर फाइल वाले सेक्शन पे आना है। जैसे फाइल वाले सेक्शन पे आओगे, कोने में सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा। कौन सा? सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पर सर्च कर लेना हिंदी। जैसे हिंदी लिटरेचर सर्च करोगे आपके सामने हिंदी लिटरेचर बीए 3rd सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ मिल जाएगी। इस पीडीएफ में देखो मॉडल पेपर के रूप में नहीं है, लेकिन वही पर्सन यूनिट वाइज लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है ना, और नीचे की तरफ आपके सामने वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और जो सह प्रसंग व्याख्या वाले प्रश्न है वो भी जल्दी ही डाल दूंगा, अपडेट करके इस पीडीएफ को फिर से डाल दूंगा भाई। बस आप तो अच्छे से पढ़ लो। आपको तो बस क्या करना है, अच्छे से इस पीडीएफ को पढ़ लेना। सभी के सभी बच्चे टेलीग्राम पर जाकर ये पीडीएफ डाउनलोड करके भाई पढ़ लो। आपकी सीरीज से बढ़िया कंटेंट है। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? अब वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भाई आपके सामने एक बार बता देता हूं। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 10 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 10 अति लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं। 10 के 10 प्रश्नों को करना अनिवार्य होता है और 1 से 2 लाइनों में उनका उत्तर देना होता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रामचंद्रिका की रचयिता कौन है? रामचंद्रिका जो लिखी गई उसके रचयिता कौन है भाई आपके सामने? रामचंद्रिका के जो रचयिता है वो रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि आचार्य केशवदास हैं। ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका जो सिलेबस है ना, उसके अंदर कोई भी राइटर के द्वारा आपके सामने, कोई भी लेखक के द्वारा अगर कोई साहित्य की रचना की गई है उससे संबंधित प्रश्न अवश्य आता है। तो यह आपके सामने जो प्रश्न आया है, रामचंद्रिका का जो रचयिता कौन है? आचार्य केशवदास हैं। कौन है भाई आपके सामने? आचार्य केशवदास को आपके सामने रामचंद्रिका के आपके सामने रचयिता के रूप में जाना जाता है। समझ में आ गया आपको? अच्छे से इस प्रश्न को कर लेना है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, बिहारी किस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं? तो बिहारी रीति काल के रीति सिद्ध। अब देखो रीति सिद्ध क्या होता है आपके सामने? रीति सिद्ध हिंदी साहित्य को लिखने की, जब आप कोई भी साहित्य को रचना की जाती है, कोई भी काव्य की रचना करते हो, तो उसमें जो छंद लिखते हो उन छंदों को लिखने का एक तरीका होता है जिसमें क्या है? व्याकरण है, छंद, अलंकार, नायिका भेद, इन सब चीजों का क्या आपके सामने एकदम सही सही सटीक तरीके से प्रयोग किया जाता है। उसी को रीति सिद्ध कवि के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? तो बिहारी रीति काल के रीति सिद्ध काव्य धारा के सबसे प्रमुख कवियों में से एक हुआ करते थे। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रटत, नटत, रीजत, खींचत किस कवि के पद हैं? तो इंपॉर्टेंट है भाई, इस प्रकार का प्रश्न भी एग्जाम में देखने को मिलता है। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में वो कहती है, फिर नटती है, फिर रीझती है, थोड़ी खींचती। रीझती मतलब थोड़ा शर्माती है, और फिर खींचती मतलब उनके तरफ ऐसे गुस्से वाली भावना में देखती है। तो इस प्रकार के आपके सामने श्रृंगार रस, प्रेम की भावना के लिए आपके सामने प्रेमिका वो प्रेमी की तरफ देखकर इस प्रकार के जो भाव भंगिमाई करती है, उससे संबंधित जो पद है वो कहां से लिए गए हैं? ये प्रसिद्ध दोहा बिहारी लाल के साहित्य से लिया गया है। किसके द्वारा? जो रीति सिद्ध कवि है बिहारी लाल, उनके द्वारा ली गई है। और उनकी रचना कौन सी है? बिहारी सतसई। कौन सी रचना भाई? बिहारी सतसई से इस प्रकार के साहित्य को लिया गया है। क्या नाम उसका? बिहारी सतसई से आपके सामने इस प्रकार का जो साहित्य वो लिया गया। इंपॉर्टेंट है भाई।
कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रसिद्ध दोहा रीति सिद्ध के जो कवि बिहारी लाल हैं, उनकी सुप्रसिद्ध जो रचना है बिहारी सतसई से लिया गया है। चलिए, देव के काव्य की कौन सा रस प्रमुख है? तो देव जो कवि है उनके काव्य में कौन सा रस देखने को मिलता है? श्रृंगार रस देखने को मिलता है। कौन सा रस देखने को मिलता है भाई? श्रृंगार रस देखने को मिलता है। श्रृंगार के भी दो भाग होते हैं, संयोग रस और वियोग रस। श्रृंगार के दो भाग है, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। संयोग जब प्रेमी और प्रेमिका जब आपस में मिलन होता है उनका, तो तब जो भाव भगिमाएं जो भावनाएं आती है वो संयोग रस, और जब अलग होते हैं तब आपके सामने जो भावनाएं उत्पन्न होती है उसमें वियोग रस की उत्पत्ति होती है। तो कवि महाकवि देव हैं, उनके द्वारा श्रृंगार रस की रचना की गई और उसमें भी संयोग रस और वियोग रस दोनों के रसों की प्रधानता देखने को मिलती है। दोनों रसों के बारे में उन्होंने अपने साहित्य की रचना की है। अगले वाला प्रश्न है, भूषण किनके आश्रित कवि थे? तो भूषण वो किनके आश्रित कवि थे? भूषण मुख्य रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज और पन्ना के महाराज छत्रसाल के आश्रित कवि थे। मतलब आपके सामने जो भूषण है वो छत्रपति जो शिवाजी महाराज हैं उनके, और पन्ना के जो महाराज छत्रसाल हैं उनके यहाँ पर क्या करते थे? आपके सामने आश्रित कवि के रूप में काम करते थे। किस रूप में काम करते थे? एक आश्रित कवि के रूप में काम करते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। जो शिवाजी महाराज हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के यहाँ पर काम करते थे, और आपके सामने महाराज छत्रसाल के यहाँ पर कवि भूषण है वो यहाँ पर आश्रित कवि के रूप में रहते थे, या दरबारी कवि के नाम से भी रह सकते हो। उनके यहाँ पर आपके सामने आश्रित कवि या दरबारी कवि के रूप में काम किया करते थे। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। धनानंद के काव्य की एक विशेषता लिखिए। तो धनानंद उनके द्वारा साहित्य की रचना की गई, उनके काव्य की क्या विशेषताएं हैं? धनानंद के काव्य में प्रमुख विशेषता स्वच्छंद प्रेम की पीर, मतलब विरह की गहरी अनुभूति देखने को मिलती है। जो विरह भाव का आपके सामने जो साहित्य की रचना की जाती है उसमें आपके सामने देखने को मिलता है। मतलब प्रेमी और प्रेमिका जब अलग होते हैं तो जिस प्रकार की जो भावना निकल कर आती है उस प्रकार के साहित्य की रचना की गई। किसके द्वारा? धनानंद के द्वारा। किनके द्वारा? धनानंद के द्वारा। समझ में आ गया? तो धनानंद के द्वारा आपके सामने स्वच्छंद प्रेम के पीर के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने विरह रस की गहरी अनुभूति की है। आलम किस प्रकार के कवि के रूप में प्रसिद्ध है? तो आलम को आपके सामने रीति मुक्त काव्य धारा के कवि के रूप में जाना जाता है। आलम को किस रूप में जाना जाता है? रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? जो रीति मुक्त इस प्रकार के साहित्य की रचना करते थे, जिनमें आपके सामने क्या होता था? जो एकदम मुक्त धारा से साहित्य की रचना करते थे, जिनके ना तो वो व्याकरण से बंधे हुए थे, ना तो छंदों का अपने हिसाब से प्रयोग करते थे, अलंकारों का अपने हिसाब से प्रयोग करते थे, और नायिका भेद को अपने हिसाब से प्रयोग करते थे। समझ में आ गया? रीति मुक्त कवि वो होते हैं जो अपने हिसाब से ग्रामर का यूज है वो अपने हिसाब से करते हैं। वे अपनी भावुकतापूर्ण और प्रेम तामत्या वाली जो कविताएं उसके लिए प्रसिद्ध है। किस प्रकार की कविताओं के लिए? भावनाओं से परिपूर्ण साहित्य और प्रेम की तन्मयता, मतलब प्रेम भावना से परिपूर्ण आपके सामने साहित्य की रचना की जाती है। भावनाओं से परिपूर्ण और प्रेम की तन्मयता से संबंधित आपके सामने साहित्य की रचना की गई। किसके द्वारा? कवि आलम के द्वारा। किसके द्वारा? कवि आलम है उनके द्वारा। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पद्माकर किस रस के कवि हैं? तो पद्माकर को मुख्य रूप से श्रृंगार रस के वीर रस के कवि है। मतलब जो पद्माकर है उनको क्या माना जाता है? श्रृंगार रस, प्रेम रस होता है श्रृंगार रस, उसके वीर साहस ओजस्व से भरा हुआ उनकी जो साहित्य वो रचना की जाती है। उन्होंने भक्ति और प्रकृति चित्रण पर भी उत्कर्ष काव्य की रचना की है। क्या क्या है? पद्माकर है एक तो वीर रस कौन सा होता है? जिसमें एकदम आप पढ़ के जोश आ जाए आपके अंदर, उस प्रकार का, और प्रेम भावना से भरा हुआ जो साहित्य होता है उसके रूप में उन्होंने साहित्य की रचना की है। उनके साहित्य में भक्ति भी देखने को मिलती है, मतलब वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति आपके सामने भक्ति भावना भी दिखाते हैं, और प्रकृति चित्रण भी देखने को मिलता है। समझ में आ गया? तो इसीलिए पद्माकर को त्रिवेणी कवि के नाम से जाना जाता है। भक्ति, श्रृंगार रस और वीर रस, तीनों रसों का इन्होंने अपने साहित्य के अंदर आपके सामने निरूपण देखने को मिलता है। मतलब तीनों की तीनों रस पढ़ोगा ना, तीनों के तीनों रस निकल जाएगा। भक्ति भी आ जाएगी, थोड़ा बहुत प्रेम की भावना भी आ जाएगी, थोड़ा बहुत वीर रस एकदम ओजस्व की भावना भी आ जाएगी। अगले वाला पॉइंट है, सेनापति के काव्य की एक प्रवृत्ति लिखिए। तो सेनापति की काव्य की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति उनका अद्भुत ऋतु वर्णन और श्लेष अलंकार का चमत्कारी प्रयोग था।
मतलब जो सेनापति के द्वारा जो काव्य लिखा गया उसकी अद्भुत प्रवृत्ति यही थी कि उन्होंने ऋतु वर्णन, जो अलग अलग प्रकार की जो ऋतुएं हुआ करती थी, क्या अलग अलग प्रकार की जो ऋतुएं हुआ करती थी उनके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। समझ में आ गया। और सलेस अलंकार का बहुत ही विशिष्टता के साथ प्रयोग किया है। किसका? कौन से अलंकार का? सलेस अलंकार का। कौन से अलंकार का भाई? सलेस अलंकार का आपके सामने बहुत ही विशेषता के साथ चमत्कारी प्रयोग किया। एकदम चमत्कार के रूप जब आप उसको पढ़ते हो तो आपको एकदम चमत्कारी रूप लगता है कि भाई क्या ही शानदार इन्होंने उपयोग किया है। रावण अंगद संवाद किस ग्रंथ में है? तो रावण अंगद संवाद आचार्य केशव दास द्वारा जो रचिता ग्रंथ है रामचंद्रिका। किसके अंदर? जो रामचंद्रिका। कौन सा ग्रंथ है? रामचंद्रिका ग्रंथ है, जिसके अंदर आपके सामने भगवान जो राम है उनके ऊपर जो साहित्य रचना की गई है उसी के ऊपर रावण और अंगद वो आपस में बातचीत करते हैं। जहां अंगद है वो रावण की जो लंका है उसके अंदर जाकर अपना पैर गाड़ देता है और कहता है कि कोई आपके जो ये इतना बड़ा सभा मंत्री परिषद है, बड़े बड़े साहसी लोग यहाँ पर हैं, कोई एक व्यक्ति मेरे पैर को हिलाकर दिखा दिया जाए। तो इस जो वीरता की, स्वाभिमान और अपने भगवान श्री राम के प्रति उनकी जो समर्पण भाव है उसके बारे में जो साहित्य लिखा गया है वो किसमें लिखा गया है? रामचंद्रिका के अंदर। इसी के अंदर रावण और अंगद आपस में क्या कर रहे होते हैं? संवाद कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं। और किसके द्वारा लिखा है? आचार्य केशव दास के द्वारा। किसके द्वारा? आचार्य केशव दास के द्वारा लिखा गया है। चलिए भाई, आपका जो अगला खंड ए के अंदर जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जितने जो महत्वपूर्ण इस बार एग्जाम में आ सकते हैं वो मैंने पढ़ा दिया आपको। अब अपन पढ़ेंगे सह प्रसंग व्याख्या वाले प्रश्न। कहीं पर सह प्रसंग व्याख्या नहीं करवा रखे हैं। यूनिवर्सिटी चैंपियन एकमात्र यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको सह प्रसंग व्याख्या भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर क्या है? इकाई 3, 2, 3, 4 से निर्धारित पाठ से आपके सामने 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। उनमें से 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे शायद आपको, उसमें से अथवा में आएंगे और आपको कोई एक चुनकर करना है। देखो जैसे मैं आपके सामने बताऊं, प्रश्न 1 नंबर प्रश्न ये है, इसमें अथवा में एक करना आपको, फिर प्रश्न नंबर 2 है। तो इस तरीके से आपके सामने यूनिट नंबर 2, 3 से 2, 3, 4 से एक दोनों में से एक आपको करनी होती है। सह प्रसंग व्याख्या इंपॉर्टेंट है भाई आपके सामने। तो सह प्रसंग व्याख्या वाले प्रश्न में काफी बच्चे परेशान रहते हैं, तो इस बार ये परेशानी भी आपकी दूर कर दी जाएगी। बस आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज भाई चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो। क्या कर दो? चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो। आपको इससे बेहतर कंटेंट कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। चलो, बिहारी सतसई से आपके सामने पहली है जो सह प्रसंग व्याख्या। मेरो भव बाधा हरे, राधा नगरी सोए, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुती होए। ये पूरी आपके सामने कैसे लाइन आएगी? पहले मेरो भव बाधा हरे, राधा नगरी सोए, जा तन पे जाई पड़े, परे श्याम हरित दूती होए। इस प्रकार से आपके सामने क्या पूरा का पूरा एक जो पद्य देखने को मिलेगा और इसके सामने आपका क्या बनाना पड़ेगा? इसमें आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, व्याख्या को लिखने का तरीका आना चाहिए। अब कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले संदर्भ। संदर्भ का अर्थ क्या होता है भाई? आपके सामने संदर्भ का अर्थ होता है कि ये ली कहां से गई है लाइनें। समझ में आ गया? कौन से आपका सामने जो वो चैप्टर है जिससे लाइन ली गई है, कौन सा कवि ने लिखी है। फिर प्रसंग। प्रसंग क्या कहता है कि ये जो लाइनें लिखी गई हैं इनके अंदर आपके सामने क्या क्या बताया गया। समझ में आ गया? फिर भावार्थ लिखा जाता है। भावार्थ का अर्थ क्या होता है कि भाई आपके सामने जो लाइनें हैं इनका अर्थ क्या है उसके बारे में बताना है। और अंत में काव्य सौंदर्य, कौन कौन सा आपके सामने काव्य है उसका प्रयोग किया गया है। अरे बच्चों, जब ऐसे करते हो ना आप, तब आपको पूरा नंबर मिलता है। आप क्या करते हो? सह प्रसंग लिखोगे, आपको कवि का नाम नहीं पता, बस ऐसे लगा दी, भावार्थ आपके मन में आ गया वैसे कर दिया। ऐसे नंबर नहीं मिलते। सारी गलती यूनिवर्सिटी वालों की भी नहीं है। अपन कहीं ना कहीं जो कंटेंट लिखते हैं वो भी अच्छा नहीं लिखते हैं, इसी वजह से अपने कम नंबर आते हैं। तो अच्छे से लिखना सीखो भाई, कि कोई भी प्रश्न को आप जब ऐसे लिख के आओगे ना, मैं लिख के देता हूं, अगर आपके बैक लग जाए तो मेरे पास आ जाना। ऐसे लिख के आओगे सह प्रसंग व्याख्या एकदम सही और सटीक। नहीं लगने दूंगा एक भी विद्यार्थी के बैक। बस आप तो यूनिवर्सिटी चैंपियन यूट्यूब चैनल से जुड़े रहो और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताओ। तो सबसे पहले संदर्भ क्या बताया कि यह कौन से कवि के द्वारा आपके सामने ये प्रकार की जो साहित्य है, ये जो लाइनें वो ली गई है, किससे ली गई है? प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्य धारा के शिरोमणि कवि बिहारी लाल द्वारा रचित है। तो क्या पता चला भाई आपके सामने? और मैं भी बता देता हूं, जितने जो आपके सामने राइटर हैं
जितने कवि हैं सबके नाम रट लो, ये जो संदर्भ प्रसंग है ना ये सेम टू सेम आते हैं लगभग के अंदर। समझ में आ गया आपको? तो संदर्भ प्रसंग और काव्य सौंदर्य सेम आता है, सेम चिपका देना, भावार्थ अलग करना पड़ता है आपको। तो अच्छे से याद कर लो। तो जो दोहा लिया गया है ये रीति काल के जो रीति सिद्ध कवि हैं, कौन से कवि हैं? रीति काल के जो रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी लाल। कौन से कवि? बिहारी लाल के द्वारा बिहारी सतसई में मंगलाचरण से उद्धृत है। मतलब बिहारी सतसई का भी एक भाग है, कौन सा? मंगलाचरण, वहां से लिया गया है। कहां से लिया गया है? बिहारी सतसई में जो मंगलाचरण है वहां से आपके सामने ये प्रसंग पूरा का पूरा लिया गया है। अच्छा है भाई, कैसा है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। प्रस्तुत दोहा रीति काल में रीति सिद्ध जो आपके सामने काव्य धारा के जो शिरोमणि कवि हैं बिहारी लाल के द्वारा बिहारी सतसई से लिया गया और उसमें भी मंगलाचरण में ये बातें पूरी पूरी लिखी गई हैं। भक्त, अब इसमें प्रसंग क्या है, मतलब क्या कहना चाहते हैं आपके सामने? प्रसंग में लिखा जाता है, भक्त कवि बिहारी अपने ग्रंथ की निर्वैण समाप्ति के लिए राधा रानी की स्तुति कर रहे हैं और वे प्रार्थना कर रहे हैं कि राधा जी उनके सांसारिक कष्टों की निवारण कीजिए। मतलब जो बिहारी हैं वो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की क्या करते हैं? पूजा या उपासना करते हैं। क्या करते हैं? पूजा या उपासना करते हैं। और ये उनका जो बिहारी सतसई है, मंगलाचरण क्या होता है? मंगलाचरण होता है कोई भी ईश्वर की जब स्तुति करते हो ना, अरे आरती करो हो ना, वही मंगलाचरण है। समझ में आ गया? तो कोई भी ग्रंथ है उसकी जो इनका जो बिहारी सतसई इस ग्रंथ की समाप्ति करने जा रहे हैं और इसमें राधा रानी है, जो राधा जी हैं उनकी जो स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे माता राधा, मेरे जीवन में जितने कष्ट हैं उनको क्या कर दो? निवारण कर दो। समझ में आ गया? ये तो थी संदर्भ और ये था प्रसंग। अब इनकी व्याख्या देखिए। व्याख्या में क्या कहते हैं? मेरे भव बाधा हरो, मेरी मतलब है राधा रानी। देखो आगे आपको कैसे पता चला राधा रानी की बात करें? देखो ये रही राधा। समझ में आ गया? तो हे राधा रानी, मेरे मतलब बिहारी कह रहे हैं कि मेरे खुद की भव बाधा, मतलब मेरे भव बाधा, भव होता है संसार, बाधा मतलब जो संसार के अंदर जो अलग अलग प्रकार के कष्ट आते हैं। भाई आप जीवन जीता है कोई मनुष्य, कोई ना कोई कष्ट तो हर मनुष्य के जीवन में आता है। तो जो मेरे जीवन में आने वाले अनेक प्रकार के जो बाधाएं हैं, कष्ट हैं, उनको हरो मतलब हर लो, ले जाओ, गेल छुटे जो मेरी। समझ में आ गई? आप उनके जो मेरे भव बाधा हरो मतलब मेरे जीवन में जितने जो संसारिक कष्ट हैं उन सभी कष्टों को आप हर लो, अपने पास रख लो। राधा नागरी सोई, क्या कहते हैं? हे राधा रानी, आपका जो शरीर है कैसा? पीले जो रंग जैसा जो शरीर है, जातन की जाई पड़े। जातन मतलब आपके तन की जाई मतलब परछाई। जाई का अर्थ क्या होता है? परछाई। और पड़े मतलब पड़ जाए। जातन की जाई पड़े मतलब आपके तन की जब परछाई पड़ती है तो श्याम हरित दुती हुए। श्याम का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर श्याम को दो रूपों में प्रयोग किया गया है। श्याम मतलब किसको बोला जाता है? श्याम भगवान श्री कृष्ण को। श्याम मतलब थोड़ा जो सांवला रंग होता है ना, उसके लिए भी प्रयोग किया गया है। तो देखो दोनों तरीके से प्रयोग किया गया है। कैसे प्रयोग किया गया है? कि जैसे राधा रानी, आपका जो पीला रंग है ना, तो ये राधा रानी तो खूबसूरत थी, उनका आपके सामने एकदम जो खूबसूरत बदन था, तो उनके जो शरीर की परछाई जब भगवान श्री कृष्ण पे पड़ती है तो उनका क्या है? जो शरीर है वो हरा हो जाता है, हरित हो जाता है, मतलब खूबसूरत, वो खुशी से खिल उठते हैं। एक तो अर्थ ये है इसका। दूसरा अर्थ क्या है? श्याम को अगर अपन सांवले रंग से लें तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? कि हे राधा रानी, जब आपका श्याम मतलब आपका जो सांवला, जो राधा रानी आपका जो खूबसूरत शरीर है, इसकी परछाई जब पीला रंग भाई होता है, आपका जो कोई भी खूबसूरत व्यक्ति होता है उसका पीला रंग होता है, वो जब श्याम मतलब भगवान श्री कृष्ण का रंग कैसा था? सांवला, थोड़ा ब्राउन टाइप का। तो जब उस पर पड़ता है तो कैसे रंग हो जाता है? हरित। जब थोड़ा सांवला रंग और आपके सामने पीला रंग मिलते हैं तो हरा रंग बनता है। समझ में आ गया? और हरे रंग का प्रतीक क्या होता है? खुशी का या खुशहाली का प्रतीक होता है। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती के साथ बिहारी ने क्या है, एक श्याम शब्द है उसको दो अर्थों में प्रयोग किया है। एक तो भगवान श्री कृष्ण के रूप में, दूसरा आपके सामने सांवले रंग के रूप में।
समझ में आ गया। तो जब राधा जो श्री कृष्ण के रूप में तो यही है कि राधा रानी का जो परछाई आपके सामने किनके ऊपर पड़ती है, भगवान श्री कृष्ण पे पड़ती है, तो वो खुश खुश हो जाते हैं अंदर से। और अगर पीले रंग जब आपके सामने सांवले रंग में मिलता है तो वो हरा रंग बनाता है, जिससे भी सारा माहौल है वो कैसा हो जाता है, हरे रंग से खूबसूरत हो जाता है। समझ में आ गया। तो इस यहां से राधा रानी की खूबसूरती की क्या किया, तारीफ की कि भाई आप तो ना, आप सोचो कि भगवान श्री कृष्ण जब आपको देखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, उनका रंग सावले सावले से हरित हो जाता है, तो मेरे जितने दुख है ना वो सारा का सारा आप हर लो। समझ में आ गया। अच्छे से समझ लेना भाई एक एक लाइन को। हो सकता है, देखो मैं ये नहीं कहता कि सेम टू सेम 100% व्याख्या आएंगी, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं अगर इसको पूरे को पढ़ लोगे और थोड़ी बहुत भगवान ने अगर यहाँ पर दिया है भेजा, तो मैं गारंटी लेता हूं आपको, आप पर्सन नहीं छोड़ कर आओगे, करके आओगे। और लगभग गारंटी इतनी तो मैं कह सकता हूं, इनमें से लगभग 2 व्याख्याएं आपको करनी है, 2 तो देखने को मिल जाएंगी। काव्य सौंदर्य क्या होता है भाई, जो आपके सामने जो साहित्य लिखा गया उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। भाषा कैसी है, सार गर्भित ब्रज भाषा। किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया भाई, ब्रज भाषा का आपके सामने प्रयोग किया गया है। तो अच्छे से समझ लेना, क्योंकि बिहारी जो भगवान श्री राधा और कृष्ण पे जो लिखते हैं वो ब्रज भाषा का ही प्रयोग करते हैं। छंद कौन सा है, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, इंपॉर्टेंट है। अलंकार, श्याम को हरित दूती श्लेष अलंकार, मतलब हरित रंग है उसको श्याम रंग को हरे में, और भगवान श्री कृष्ण, इसलिए श्लेष अलंकार का यहाँ पर प्रयोग होता है। अरे रट लेना बेटा, ये पॉइंट, यही पॉइंट लिख कर आने आपको। भक्ति, यहाँ राधा को कृष्ण से भी ऊपर स्थान दिया गया, जो रसिका संप्रदाय का प्रभाव, मतलब यहाँ पर क्या है, जो राधा है उनको भगवान श्री कृष्ण से भी ऊपर दर्जा दिया गया है। जो रसिका संप्रदाय का मतलब आपके सामने जो भगवान जो कृष्ण है उससे जो सर्वोपरि किसको मानते हैं, राधा रानी को। समझ में आ गया। चलिए अगले वाला है जो केशवदास की रामचंद्रिका, उसमें रावण अंगद संवाद से पढ़ेंगे अपन। चलिए अगले वाले की बात करें, केशवदास के द्वारा रामचंद्रिका रावण अंगद संवाद लिया गया है। इसके अगर 100% व्याख्या पढ़े, अंगद, देखो पूरा पढ़ के बताऊंगा, फिर 100% संदर्भ देखेंगे, 100% और फिर व्याख्या देखेंगे। अंगद, कौन को सूत, अंगद बालिका, रावण वह बालिक कहाँ है, अंगद पाताल गयो, रावण क्यों गयो, अंगद रघुनाथ के वाण से, रावण क्यों रघुनाथ के वाण से, अंगद मर्ग सावक जो तजी प्राण गयो। तो ये आपके सामने पूरी क्या है, गद्य है। अब इसकी अगर अपन संदर्भ और प्रसंग देकर फिर व्याख्या भावार्थ को देखेंगे या व्याख्या को देखेंगे। आप कुछ रटो न रटो, संदर्भ प्रसंग संदर्भ और आपके सामने काव्य सौंदर्य तो रट लो भाई, यही सेम टू सेम चिपका कर आनी है आपको, मैं बता रहा हूं, इतना तो रटो कम से कम। और मुझे पूरी उम्मीद है 2 तो यहां से आएंगे ही आएंगे। प्रस्तुत पंक्तियां कठिन काव्य के पेत कहे जाने वाले आचार्य केशवदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचंद्रिका के रावण अंगद संवाद प्रसंग से ली गई है। क्या है, जितने भी जो ये पंक्तियां आप पढ़ रहे हो ना, कठिन काव्य के प्रेत, मतलब कठिन, इस प्रकार का साहित्य लिखा करते थे आपके सामने केशवदास, उनको कठिन काव्य के प्रेत के रूप में जाना जाता है। समझ में आ गया। और ये लिखी कहां से गई है, रामचंद्रिका, जो उन्होंने अपना रामचंद्रिका नामक जो अपना ग्रंथ लिखा था, उसके अंदर जब रावण और अंगद जब आपस में संवाद कर रहे होते हैं, उस प्रसंग से लिया गया है। तो यही सेम टू सेम आपको चिपका कर आना है कि ये जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं वो कठिन काव्य के प्रेत, मतलब अपने कठिन काव्य को लिखे जाने के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन, आचार्य केशवदास है, उनके द्वारा जो रचित महाकाव्य है रामचंद्रिका से लिया गया है। किससे लिया गया है, रामचंद्रिका से लिया गया है, जहां पर रावण अंगद आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। क्या करें, रावण और अंगद आपस में क्या करें भाई, आपके सामने बातचीत करें। चलिए प्रसंग की बात करें। जब अंगद शांति दूत बनकर रावण की सभा में जाते हैं, भाई एक बार क्या होता है, भगवान जो श्री राम है जब वो समुद्र के किनारे रहते हैं तब वो प्रयास करते हैं कि रावण है उसको 1-2 बार शांति दूत भेजकर ये प्रयास कर लिया जाए कि वो माता सीता को आपके सामने जो लौटा दे, ताकि युद्ध की स्थिति बने ही नहीं। तो इसीलिए वो एक बार अंगद को भी भेजते हैं। समझ में आ गया, ताकि वो एक बार आपके सामने रावण को समझा सके, ताकि युद्ध ना हो सके। तो जब वो अंगद शांति दूत बनकर रावण की सभा में जाता है तो रावण उनका परिचय पूछता है, क्योंकि भाई रावण तो बड़ा बलशाली और घमंडी व्यक्ति था, वो पूछता, किसी को कुछ नहीं समझता था, तो उसने पूछा कि तुम कौन हो, उनका अंगद का परिचय पूछता पूरा का पूरा।
समझ में आ गया। तो यही जो उन दोनों के बीच में जो बहुत ही प्रभावशाली और जो संक्षिप्त संवाद, मतलब उन दोनों के बीच में कैसे उनका जब परिचय पूछा जाता है तो कैसा संवाद होता है, उससे संबंधित आपके सामने यहाँ पर अपन व्याख्या करने वाले हैं। समझ में आ गया। तो इस प्रसंग की संदर्भ यहां से है, सह प्रसंग यहां पर है। व्याख्या देखें। अंगद, देखो ये जो इसमें क्या क्या हो रखा अपना, जो एक लाइन में सारी चीजें, लेकिन ये ऐसे नहीं है। ये ऐसे अंगद कौन हो तुम, फिर नीचे वाली लाइन है अंगद बाली को रावण व बाली कहा, तो ऐसे लाइन है, ऐसे लाइन है। समझ में आ गया। तो एक एक लाइन को आपको समझा देता हूं। अंगद कौन को सूत, तो अंगद को आपके सामने रावण कहता है, क्या कहता है, कौन को सूत, सूत मतलब तुम किसके पुत्र हो, क्या कहते हैं कि सूत मतलब तुम किसके पुत्र हो। अंगद कहता है बाली का, क्या कहता है कि मैं बाली का पुत्र हूं। रावण कहता है वो बाली कहां है, रावण क्या कहता है वो बाली कहां है जिसने क्या किया था आपके सामने। आपको पता है एक बार के एक युद्ध होता है जिसके अंदर बाली के अंदर एक अद्भुत शक्ति थी। वो क्या करता था, अपने जो सामने वाला जब उसके व्यक्ति कोई उससे नजरें मिला लेता था, या कोई भी व्यक्ति जब उसके सामने आता था, कोई भी योद्धा, तो उसकी आधी शक्तियां उसके पास आ जाती थी। पहले के समय भाई अद्भुत शक्तियां हुआ करती थी, अलौकिक शक्तियां हुआ करती थी, तो ऐसी ही अलौकिक शक्ति बाली के पास भी थी। तो कोई भी योद्धा जब आपके सामने बाली के सामने आता तो उसकी आधी शक्तियां उसके पास आ जाती। तो ऐसे ही क्या हुआ, एक बार रावण है ना बाली से युद्ध करने के लिए चला जाता, मल युद्ध मतलब कुश्ती। अब आपके सामने भाई बाली है, जैसे रावण सामने आता आदि शक्ति आ गई आपके सामने, किसके पास, बाली के पास। तो बाली क्या करता है, रावण को यहां पर अपनी जो दोनों भुजाओं के बीच में आपके सामने ले लेता है ना, और आपको दाब कर रखता है कई सालों तक। कहते हैं आपके सामने 100 साल तक, उस समय तो बहुत भाई समय काल बहुत लंबा हुआ करता था, लोगों का जीवन बहुत बड़ा हुआ करता था, तो कहते कई सालों तक उसने उनको ऐसे दाब कर रखा था रावण को यहां पर। समझ में आ गया। तो यही बात आपके सामने कहता है रावण, टोंट मारता व्यंग्य मारता हुआ कह रहा है कि वह बाली वही क्या जिसने मुझे कई दिनों तक दबा कर रखा था। समझ में आ गया। अंगद कहता है कि हाँ वो दबा कर, वो कहाँ गया अब वो कहां पर है, आप क्यों आए हो, आपके पिताजी कहां पर है। तो अंगद कहते हैं पाताल गयो, क्या कहते हैं, पाताल गयो मतलब मृत्यु को सिधार गए हैं, सर्वक को सिधार गए हैं, आपके सामने पाताल को लौट गए हैं। रावण कहते हैं क्यों गयो, क्या हुआ भाई उनको कि वो आपके सामने पाताल को लौट गए। अंगद कहते हैं रघुनाथ के वान से, किससे, अंगद कहते हैं रघुनाथ मतलब भगवान श्री राम के, वान मतलब बाण से, मतलब भगवान श्री राम क्या कहते हैं भाई आपके सामने जो बाली है उसको पेड़ के पीछे से, क्योंकि सामने आते तो उनकी आधी शक्तियां उनके पास आ जाती, तो पेड़ के पीछे से उनके छुप कर क्या करते हैं, वार करते हैं बाली पर, और उनको सर्वक सिधार जाते हैं। तो यही बात अंगद कहता है कि जो भगवान श्री राम है उसके बाण से आपके सामने क्या है, उसके वाण से चले जाते हैं। समझ में आ गया। भगवान श्री राम के वाण से उनका क्या हो जाता है भाई, वो पाताल लोक को लौट जाते हैं। रावण कहते हैं क्यों रघुनाथ के वाण से, भाई आपके सामने कैसे इतना शक्तिशाली बाहुबली आपके सामने बाली है, वो आपके सामने एक भगवान श्री राम के वाण से कैसे मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, जिसने त्रिलोक विजेता रावण को आपके सामने काफी वर्षों तक अपनी जो आपके सामने काख में दबा कर रखा था वो व्यक्ति। तब कहता है जैसे मर्ग सावक जो तजी प्राण गयो, मतलब जैसे सिंह के सामने हिरण है वो क्या अपने प्राण त्याग देता है, ऐसे भगवान श्री राम के एक बाण से जो अंगद है वो जो आपके सामने जो बाली है उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो इसमें क्या है, भगवान श्री राम के कितने शक्तिशाली हैं इसके बारे में बताया गया है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। तो मुझे उम्मीद आपको सारी सारा अच्छे से सारा का सारा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। एक एक लाइन को मैंने अच्छे से समझा है। काव्य सौंदर्य, संवाद शैली, केशव की संवाद कला बेजोड़ है, मतलब केशव दास के द्वारा जो आपस में बातचीत करने की जो कला है वो बहुत ही शानदार है। संक्षिप्त और नाटकीय इनकी विशेषता है, मतलब केशव दास के द्वारा जितना भी साहित्य लिखा जाता था ना, छोटे में आपके सामने एक नाटक के रूप में लिखते थे। अब आपको एक एक लाइन ऐसे लग रही थी जैसे कोई नाटक चल रहा हो, तो ऐसे ही संक्षिप्त में पूरी नाटकीय कला में अपना पूरा का पूरा साहित्य उसकी रचना कर देते हैं। भाषा की बात करते हैं, संस्कृत निष्ठ कलिष्ठ ब्रज भाषा। कैसी ब्रज भाषा उनकी, संस्कृत भाषा है जिसके अंदर आपके सामने क्या है, कुछ ब्रज भाषा भी देखने को मिलती है, कुछ संस्कृत भाषा भी देखने को मिलती है। दोनों की दोनों भाषाओं का अद्भुत प्रयोग किया गया है।
अलंकार मर्ग शावक जो में, मतलब आपके सामने जैसे मर्ग होता है वो शावक के सामने क्या हो जाता है, अपने उनको देखकर आपके सामने जो उनका शिकार कर लेता है, तो ऐसे उपमा अलंकार। बाली को मर्ग और आपके सामने भगवान श्री राम को शावक के रूप में दिखाया गया, तो किसका उपयोग किया गया, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया। वीर रस, अंगद की बातों में निर्भीकता और वीर रस झलकता है। क्या अंगद ने जो बातें की वो त्रिलोक विजेता कौन है आपके सामने, रावण के सामने ऐसी बातें की हैं, तो उनकी निर्भीकता और वीर रस के लिए उनको पहचाना जाता है। चलिए भाई पहले वाला आपका चलिए भाई अगले वाला आपके सामने जो कवि देव के द्वारा 54 प्रसंग है उससे संबंधित जो साहित्य है उसके बारे में अपन देखेंगे। काव्यांश क्या है, जहरी जहरी झिनी बूंदे प्रति मानो गहरी गहरी घटा घेरी गगन में आने कयो श्याम मोसू चलो जुलीबे को आज फूली न समानी भई मेरे मगन में। समझ में आ गया, तो इन सब शब्दों का प्रयोग किया गया भाई। सह प्रसंग व्याख्याओं की बात करें, पहला है प्रस्तुत पंक्तियां रीति काल के प्रसिद्ध आचार्य कवि देव द्वारा रचित की गई है। तो ये जो आपके सामने जो पूरी आपकी जो पंक्तियां पढ़ रहे हो ये किनके द्वारा लिखी गई है भाई, आपके सामने प्रसिद्ध जो आचार्य है, प्रसिद्ध जो आपके सामने जो लेखक है कवि देव, कौन है, कवि देव के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई है, कवि देव के द्वारा लिखी गई है। यह उनके प्रसिद्ध 54 वर्णन के पदों से उद्धृत है। कहां से ली गई है, उनके द्वारा एक प्रसिद्ध काव्य है 54 वर्णन, मतलब जो 54 है, सपना आता आपके सामने एक सखी को, तो उससे संबंधित क्या क्या वो सोचती है उस सपन में, उसके बारे में वर्णन किया गया, वहां से ली गई है। समझ में आ गया, तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कवि देव के द्वारा उनके प्रसिद्ध जो 54 वर्णन है उसके पदों से आपके सामने ये साहित्य वो लिया गया है। सह प्रसंग की बात करें, इस पद में गोपिया नायिका ने अपने सौपन का वर्णन अपनी सखी से कर रही है, मतलब एक गोपी या नायिका है वो अपनी दोस्त से क्या कर रही है, बता रही है कि उसके सौपन में श्री कृष्ण के मिलन और वर्षा ऋतु के सुहावने दर्शन को दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है कि एक गोपी है, नायिका जो आपके सामने जो मुख्य किरदार है भाई आपके सामने उनके जो सौपन वर्णन का, उसमें वो अपनी दोस्त को बता रही है कि कैसे वर्षा ऋतु का सुहावना मौसम है, उसके अंदर आपके सामने भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आते हैं। तो इसके बारे में क्या है, आपके सामने पूरा का पूरा क्या क्या वो आपके सामने अनुभूति करती है उसके बारे में आपके सामने बताया गया है। चलिए पढ़ते हैं भाई, क्या अनुभूति की उन्होंने। जहरी जहरी झीनी बूंदे, मतलब जहरी जहरी मतलब आपके सामने झर रही है, झीनी बूंदे। देखो जो बरसात का सावन का मौसम होता है ना तब झड़ी लगती है, आपने सुना ना, छोटी छोटी मतलब एकदम छोटी छोटी बूंदे आपके सामने लगातार बारिश हो रही रहती है। एक तो होती मूसलाधार बारिश जब लगातार मोटी मोटी बूंदों की बारिश होती है, एक होती है छोटी छोटी बरसात जो लगातार चलती रहती है आपके सामने। तो इस प्रकार का मौसम हो रखा है, जहरी 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 झीनी बूंदे, छोटी छोटी जो आपके सामने बूंदे वो लगातार क्या कर रही है आपके सामने, जो पृथ्वी लोक पर आपके सामने या पृथ्वी पर गिर रही है। सावन को मौसम है, प्रति मानो हरित पड़ रहे, प्रति मानो मतलब गिर रही है, गहरी गहरी घटा घेरी है, गहरी गहरी मतलब बहुत गहरी गहरी मतलब बहुत घनी 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 घटा, घटा मतलब क्या होता है, बादलों के लिए प्रयोग किया जाता है। जो काले बादल हो जाते हैं ना सावन के मौसम में, अच्छा काला काले बादल का मौसम हो रखा है, थोड़े थोड़े छोटी छोटी बूंदे हो रही है, बूंदों की बारिश हो रही है, उस जैसा मौसम है। गगन मतलब आसमान में, तो यही कह रहे हैं कि आपके सामने क्या कहना चाह रहे हैं कि जहरी जहरी मतलब एकदम छोटी छोटी झीनी झीनी जो बूंदे हैं वो गिर रही हैं, और आपके सामने गहरी घटा एकदम काला काले बादल है वो पूरे आसमान के अंदर छाए हुए हैं। आनी कयो श्याम मासो, और मेरे सौपन में आने कहो, आने मतलब आकर कहो मतलब कहते हैं, श्याम मैसो, श्याम मतलब भगवान श्री कृष्ण, मौसो मतलब मेरे से, तो भगवान श्री कृष्ण मेरे इस मौसम में आकर मेरे सौपन में कहते हैं चलो जुलीबे को आज, क्या करो तुम आज जुलीबे मतलब झूला झूलने के लिए मेरे साथ क्या आज चलोगी। समझ में आ गया, फूली न समाई भई मेरे मगन में, ये बात सुनकर मेरा जो मन है वो फूला नहीं समा रहा है, मतलब जो गोपी है वो बहुत ज्यादा क्या हो गई है आपके सामने प्रसन्नचित हो गई है। समझ में आ गए, तो कैसा मौसम है, जहरी जहरी झीनी बूंदे मतलब पतली पतली आपके सामने जो सावन की बूंदे होती है ना उस प्रकार का मौसम है, पर गहरी गहरी एकदम काली घटाएं छाई हुई है, जो छोटी छोटी आपके सामने बूंदे गिर रही हैं, गोपी सो रही है, तो उसके सौपन आता है उसको कि भगवान श्री कृष्ण उनके सौपन में आकर कहते हैं कि भाई तुम मेरे साथ झूलने झूलोगी क्या,
झूला झूलने चलोगी क्या इस मौसम में, अद्भुत मौसम में। तो उनका ये बात सुनकर मन क्या है, फूला नहीं समाता है, मतलब वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। काव्य सौंदर्य की बात करें, भाषा, कोमल कांत पदावली में संयुक्त मधुर ब्रज भाषा, कैसी भाषा का प्रयोग किया गया है, एकदम कोमल पदावली का प्रयोग किया गया है, जिसमें कौन सी भाषा भाई, ब्रज भाषा। कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया, ब्रज भाषा का विशेषकर प्रयोग किया गया है। कोमल कांत, एकदम कोमलता से भरी हुई पदावली में कौन सी भाषा भाई, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अलंकार की बात करें, जहरी जहरी और गहरी गहरी में पुनरुक्ति प्रकाश, मतलब कोई भी चीज का पुनरुक्ति प्रकाश क्या होता है, एक ही आपके सामने जो शब्द है उसका बार बार प्रयोग किया गया है, इसका प्रयोग हो रहा है पूरे पद में, अनुप्रास अलंकार की छटा है। तो ये जो पुनरुक्ति प्रकाश किसका उदाहरण होता है भाई, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है। तो अनुप्रास अलंकार देखने को मिल रहा है, और मानव शब्द से उत्प्रेक्षा अलंकार भी दिखाई पड़ रहा है। क्या हो रहा है, मानव शब्द से उत्प्रेक्षा अलंकार भी है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी देखने को मिलता है। रस कैसा, संयोग रस, जब दो लोगों के मिलन होता है तो कौन सा रस होता है भाई, संयोग रस देखने को मिलता है। बिंब विधान, वर्षा और घटाओं का चित्रात्मक वर्णन बहुत सुंदर है, मतलब जो अलग अलग प्रकार की जो बरसात का मौसम हो रखा है उस वजह से क्या है, जो अलग अलग प्रकार की जो घटाएं हैं उसका बहुत ही ज्यादा सुंदर चित्रण किया गया है। समझ में आ गया आपको अच्छे से, चलिए भाई, मुझे उम्मीद है आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी। अच्छे से पढ़ लेना भाई, यही प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं। चलिए अगले वाली लाइनें आपके सामने, खेलत फाग खिलार खरे अनुराग भई बड़ भाग कहनाई अते में आई अचानक घेरी के गौरी गवारी सबे हंसी दे चुटकाई। तो आपको पता भाई, आपके सामने जो होली का मौसम, आप फाग का मौसम आएगा और आप भी आपके सामने होली फाग खेलोगे, आप भी है ना, गुलंडे का मौसम आएगा, सभी एक दूसरे को रंग लगाएंगे, तो हंसी मजाक चलती रहती है। तो इसी प्रकार की जो हंसी मजाक का जो मौसम है उसमें जो किस प्रकार से श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को जो गोपियां हैं वो उनसे हंसी मजाक करती हैं, उससे संबंधित ये लाइनें हैं। भावार्थ बाद में देखेंगे, पहले संदर्भ और प्रसंग देख लेते हैं। संदर्भ, प्रस्तुत सवैया रीति काल के संगारी कवि देव द्वारा रचित है। क्या है, जो जितने भी जो सवैया हैं, जो लाइनें, सवैया क्या होती हैं, ये भी आपके सामने छंद की तरह होती हैं। इन सवैयों का कहां से प्रयोग किया गया है, रीति काल के जो संगारी कवि कौन है, देव द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है, जो रीति काल के जो संगारी कवि हैं देव, उनके द्वारा ये आपके सामने पूरी की पूरी पंक्तियां रचित की गई हैं। सप्रसंग, इस पद में ब्रज के होली फाग का अत्यंत संजीव वर्णन किया गया है। तो जो होली का मौसम होता है जिसमें आपके सामने दो लोग आपस में मिलकर क्या करते हैं भाई, रंग गुलाल का जो मौसम होता है, गुलाल खेलते हैं, तो उसका एकदम संजीव और एकदम सटीक वर्णन किया गया है। कवि ने कृष्ण और गोपियों के बीच में जो अनुराग व हास्य विनोद को चित्रित किया गया। क्या किया गया है, गोपी आपस में कैसे हंसी मजाक करती रहती हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ, उसके बारे में अच्छे से चित्रित किया गया है। तो भाई एक तो संगारी कवि कविदेव के बारे में ये चित्रित लाइनें हैं, है ना, और आपके सामने किसका मौसम है भाई, फाग का मौसम है, उसके अंदर कैसे हंसी मजाक चलता रहता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। चलिए व्याख्या देखें, खेलत फाग खिलार खरे अनुराग भरे बड़ भाग कनाई, मतलब खेलते फाग, मतलब खिलार खरे अनुराग भये बड़ भाग कहनाई। बड़ भाग मतलब अनुराग भरे, जो अपने भगवान श्री कृष्ण है, अनुराग से मतलब आपके सामने बहुत ही हंसी खुशी के साथ क्या कर रहे हैं, खेलते फाग खिलार खरे, जो फाग खेलते हुए क्या कर रहे हैं, आपके सामने बहुत खिलाड़ियों के बीच में खड़े हैं। खिलाड़ मतलब जो अन्य जो लोग हैं, जो आपके सामने जो फाग को या गुलंडी का मौसम में जो खेल रहे हैं, उनके बीच में आपके सामने जो भगवान श्री कृष्ण है वो क्या कर रहे हैं, खड़े हुए हैं, और आपके सामने जो फाग है उसको खेल रहे हैं, एक दूसरे को रंग लगाने का काम कर रहे हैं। समझ में आ गया। एते में आई अचानक घेरी के गवारी सबे हंसी दे चुटकाई। एते मतलब इतने में, अचानक घेरी, अचानक घेरी मतलब घेर लेती हैं, गवारी सभी, गवारी मतलब जो गोपियां हैं वो सब की सब क्या कर लेती है भाई, आपके सामने अचानक से आकर भगवान श्री कृष्ण को घेर लेती है, मतलब उनके चारों तरफ खड़ी हो जाती हैं। हंसी दे चुटकाई, और उनको क्या करती हैं, उनके साथ हंसी मजाक करने लग जाती हैं, और उनको कहती हैं कि भाई आप हमारे साथ भी क्या करो, फाग खेलो, या फिर आपके सामने रंग लगाने का जो खेल होता है वो खेलो।
क्या है कि भाई आपके सामने भगवान श्री कृष्ण है, वो हंसी खुशी के साथ अपने जो दोस्त बोल सकते हो, अपने आसपास के जो लोग जो उनके साथ वाले हैं उनके साथ क्या कर रहे हैं भाई, रंग फाग खेल रहे हैं। इतने में अचानक गोपियां आ जाती हैं, वो उनके साथ हंसी मजाक करते हुए कहती हैं कि भाई आप इन्हीं के साथ क्या हमारे साथ भी आप क्या करिए, होली खेलिए। काव्य प्रभावपूर्ण और संगीत में ब्रज भाषा का, तो ब्रज भाषा वो अपनी मीठी भाषा के रूप में जानी जाती है, तो एकदम प्रभाव के साथ और संगीत के साथ बोले जाने वाली जो ब्रज भाषा है उसका इसमें प्रयोग किया गया है। छंद कैसा है, कौन से छंद का प्रयोग किया गया है, सवैया छंद का। कौन सा छंद है भाई, सवैया छंद है, इसका प्रयोग किया गया है। कौन से छंद का, जो सवैया छंद है इसका प्रयोग किया गया है। इंपॉर्टेंट है भाई, आप क्या करो सारे के सारे जितने कवि ना उनकी जो जो विशेषताएं उनको लिख लो और यही सब चिपका के आ जाना, आपको एकदम सटीक नंबर मिलेंगे। अलंकार, अनुराग भय बड़भाग में अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अनुराग भय बड़भाग में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार का। कौन से अलंकार का, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। रस कैसा है, संयोग श्रृंगार रस। जब दो आपके सामने लोग आपस में मिलते हैं तो कौन सा रस होता है, संयोग श्रृंगार रस होता है। कौन सा रस होता है, संयोग श्रृंगार रस है, वो देखने को मिलता है। यहाँ पर ब्रज की प्रसिद्ध लठमार या लोक रंजित होली की झांकी दिखाई गई है। तो आपके सामने पता है भाई ब्रज की जो होली है वो पूरी की पूरी दुनिया के अंदर भाई सबसे प्रसिद्ध होली है, तो उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। समझ में आ गया। चलिए, भूषण के द्वारा जो शिवाजी का जो शौर्य वर्णन है उसके बारे में, जो शौर्य वर्णन किया जाता है उसके बारे में अगर अपन विस्तार से पढ़े तो लाइनें हैं, साजी चतुरंग सेन अंग में उमंगधारी, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण बनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गवरेरन के रलत है। मतलब साजी चतुरंग में जो सेन अंग के बारे में बताया गया, मतलब जो कवि भूषण है वो कैसे, और शिवाजी है उनके साहस के बारे में बताते हैं। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, व्याख्या बाद में करेंगे, पहले संदर्भ और आपके सामने सप्रसंग देख लेते हैं। संदर्भ, प्रस्तुत ओजस्वपूर्ण पंक्तियां वीर रस के अद्वितीय कवि भूषण द्वारा रचित शिवराज भूषण या शिवा भवानी से उद्धृत है। मतलब ये जो लाइनें है ना वो वीर रस के जो प्रमुख कवि है, कौन, कवि भूषण। कौन से कवि हैं, कवि भूषण के द्वारा आपके सामने जो शिवराज भूषण, कौन सी लाइनें, जो शिवराज भूषण या शिवा भवानी में ली गई है। कहां से ली गई है, आपके सामने ओजस्वपूर्ण जो लाइनें हैं ये कवि भूषण के द्वारा, उनकी एक साहित्यिक रचना है शिवराज भूषण, उससे ली गई है। किससे ली गई है, शिवराज भूषण नामक उनका जो साहित्य है वहां से ली गई है। किसके द्वारा, कवि भूषण के द्वारा। कौन से कवि है भाई, कवि भूषण के द्वारा आपके सामने ये लाइनें है वो ली गई है शिवराज भूषण के द्वारा के अंदर। इसमें कवि ने क्या किया है, छत्रपति शिवाजी महाराज की चतुर्गिणी जो सेना है उसके प्रस्थान के अतिशयोक्तिपूर्ण और वीर रस का अरोध प्रोध वर्णन किया है। इन्होंने क्या किया है भाई, छत्रपति शिवाजी महाराज जब अपने युद्ध करने के लिए जो अपनी चतुरंगनी सेना है, चतुरंगनी सेना क्या रहती है, जिसमें हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, रथ और पैदल सैनिक, मतलब 4 प्रकार की सेना होती है। आगे हाथी चलते हैं, फिर उसके पीछे घोड़े, फिर आपके सामने रथ और फिर पैदल सैनिक है वो चलते हैं, मतलब पैदल सैनिक आगे चलते हैं। इस प्रकार से जो युद्ध का पूरा वर्णन होता है, उसकी जो चतुरंगनी सेना है उसके बारे में उन्होंने बताया है कि वो एक तो अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है कि बढ़ा चढ़ाकर बात बताइए, और वीर रस का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है। आपको पढ़कर भी आपके अंदर क्या है, जो साहस की भावना है वो निकलकर आ जाएगी, आप भी साहस के अंदर अरोध परोध हो जाओगे इन लाइनों को पढ़कर। समझ में आ गया। चलिए, साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। मतलब साजी चतुरंग, चतुरंगनी सेना है वो सजी हुई है, सेन संग उमंग में, सेन मतलब सेना, अंग में उमंग धारी, अपने अंदर जो चतुरंगी सेना है वो अपने अंदर किसको धारण करके, उमंग को, साहस और जोश को धारण करके क्या कर रही है आपके सामने, सर्जा शिवाजी जीतन चलत। उनके जो शिवाजी महाराज शिवाजी हैं वो जंग को जीतने चले हुए हैं। मतलब जो शिवाजी महाराज है वो जंग को जीतने के लिए उनकी जो चतुरंगिनी सेना है जिसमें हाथी घोड़े पैदल और आपके सामने जो रथ की सेना है वो एकदम तैयार खड़ी है युद्ध के मैदान में, अपने अंदर उमंग और साहस की भावना भरकर। भूषण बनत नाद विरद नगारन को भूषण कहते हैं, भूषण बनत नाद विरद, जो भूषण बनत, भूषण कहते हैं कि नाद मतलब जो हाथी होते हैं उनके विरद नागरन की,
समझ में आ गया। उनके जो विरह, विरध क्या होता है आपके सामने, जो हाथी होता है उसके जो चेहरा होता है, जब वो युद्ध के लिए तैयार होता है तो जोश में भरा होता है भाई, है ना, उसके नगाड़े वगैरह बजाकर उसको और उत्साहित कर दिया जाता है। तो उसके जो पसीना है वो छूट रहा है नगाड़ों को सुनकर, नदी नद गेबरन के रलत है। उनके जो आपके सामने इतने ज्यादा हाथी हैं उनकी सेवा में, सेना में, कि उनका जो विरध जो पसीना छूट रहा है उससे नदियां भर रही हैं। तो कभी ऐसा तो हो नहीं सकता कि कभी हाथियों की कितना ही पसीना निकलो लेकिन नदियां तो नहीं बह सकती। लेकिन अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है, वो बताना चाह रहे हैं कि उनकी सेना इतनी बड़ी है, साहस से भरी हुई है, हाथी आपके सामने पसीने से अरोत परोत हैं, हर व्यक्ति एकदम जोश से भरा हुआ है। चलिए, शिवाजी महाराज अपनी चतुरंगिणी सेना, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों को सजाकर और हृदय में अपार साहस भरकर युद्ध को जीतने के लिए चले गए। चलो भावार्थी बताने लगे। मतलब आपको काव्य सौंदर्य की बात करें आपके सामने, काव्य सौंदर्य क्या है? वीर रस का साक्षात अवतार। मतलब आपको पढ़कर आपको भी ऐसे थोड़ी वीर रस की अनुभूति होगी कि क्या वाकई में जो आपके सामने वीर शिवाजी युद्ध लड़ने चले जाते थे तो क्या ही माहौल होता होगा, आपके मन में भी ऐसी भावना आई होगी। अगले वाला पॉइंट है ओज गुण की प्रधानता। किसकी? साहस गुण है। जो ओज गुण कौन सा होता है? जो साहस से भरा हुआ जो गुण होता है उसकी प्रधानता देखने को मिल रही है। किसकी? साहस या ओज का जो गुण है उसकी प्रधानता देखने को मिलती है। अलंकार, नदी नद मद अतिशयोक्ति अलंकार। मतलब आपके सामने जो हाथियों के पसीने से आपके सामने पूरा का पूरी नदियां बह गई तो अतिशयोक्ति अलंकार है। ऐसा थोड़ी हो सकता है, चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। और भूषण बनत, दो शब्द भय शब्द का बार बार प्रयोग हो रहा है तो कौन सा अलंकार भाई? अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हो रहा है। कौन सा अलंकार का? अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग देखने को मिल रहा है। भाषा, वीर रस के अनुकूल ओजस्वी ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। कौन सी भाषा प्रयोग किया गया है? वीर रस की जो अनुकूल एकदम ओजस्वी जो ब्रज भाषा है उसका इसमें प्रयोग किया गया है। चलिए, धनानंद की प्रेम की जो स्वरूप है उसमें आपके सामने जो अगला है, अति सुदो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सयानप बाक नहीं, तहां साचे चले तजी आपनुपे, जिचके कंपटी जे निसाक नहीं। समझ में आ गया? तो इन लाइनों को अपन विस्तार से पढ़ेंगे भाई। चलिए भाई, आपके सामने संदर्भ की बात करें, प्रस्तुत पंक्तियां रीति मुक्त काव्य धारा के जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं धनानंद द्वारा रचित है। किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो प्रस्तुत पंक्तियां वो किसके द्वारा लिखी गई है? आपके सामने रीति मुक्त काव्य धारा के जो प्रसिद्ध कवि हैं कौन? धनानंद। कौन से कवि हैं भाई? आपके सामने धनानंद है, उनके द्वारा रचित की गई है। किसके द्वारा की गई है? धनानंद के द्वारा। जो रीति मुक्त काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ सबसे प्रसिद्ध कवि हैं धनानंद, उनके द्वारा रचित की गई है। सप्रसंग, इन पंक्तियों में धनानंद प्रेम के सच्चे और सरल स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं। ये जो प्रमुख पंक्तियां हैं इसके अंदर जो धनानंद है, कौन? जो धनानंद है, प्रेम का जो वास्तविक और जो सच्चा स्वरूप होता है, कैसा स्वरूप होता है? प्रेम का जो सच्चा और सरल स्वरूप होता है उसके बारे में बता रहे हैं कि प्रेम होता है ना वो वास्तविकता में होता कैसा है उसके बारे में बता रहे हैं। वे बताते हैं प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा और चतुराई का उसमें कोई स्थान नहीं। मतलब धनानंद यही कहना चाहते हैं कि प्रेम है ना वो सच्चा प्रेम और सरल स्वरूप का प्रेम कैसा होता है। कैसा प्रेम? सच्चा प्रेम और सरलता से भरा हुआ प्रेम कैसे होता है उसके बारे में बता रहे हैं। और प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा होता है। कैसा मार्ग है? सीधा मार्ग, उसमें चतुराई का कोई काम नहीं। इस प्रकार की बातें इन्होंने अपने इसके अंदर लाइनों के अंदर की है। चलिए देखते हैं भाई क्या है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु श्यापन भाग नहीं। मतलब अत्यंत सुधो मतलब अत्यंत सीधा मार्ग है। अति सुधो स्नेह को मार्ग मतलब ये जो प्रेम, स्नेह मतलब प्रेम का जो मार्ग है ना, अति सुधो मतलब एकदम सीधा मार्ग है। मार्ग मतलब मार्ग, चलने का रास्ता होता ना वो। तो ये बताना चाहते हैं भाई अगर प्रेम का मार्ग है ना उसमें वो एकदम सीधा मार्ग है। सीधापन केस में है। जहां नेकु श्यापन बाक नहीं, मतलब जहां नेकु मतलब बिल्कुल भी नहीं, श्यापन मतलब समझदारी का बिल्कुल भी बाक नहीं, बिल्कुल भी कहीं पर कोई स्थानीय बाक मतलब टेढ़ापन। टेढ़ापन का अर्थ है कि कोई स्थान नहीं है भाई। तो सीधा बात ये कहना चाहते हैं प्रेम वही व्यक्ति कर सकता है जो बिल्कुल भी समझदारी नहीं लगाता है। तहा साचे चले ताजी आपनुपने, ताजी साचे चले, इस रास्ते पर, साचे मतलब सच्चाई से, चले मतलब चल सकता है, ताजी आपानुपो मतलब जो इस चीज को अपना लेता है सच्चाई के साथ।
कैसे? इस रास्ते पर वही चल सकता है जो आपके सामने भोलेपन के साथ इस जो प्रेम का मार्ग है इसको अपना लेता है। जिसके कनपटी जे निशाक नहीं, मतलब इस व्यक्ति जो इसके अंदर जो बिल्कुल भी झिझक गया, जिसके कंपटी में थोड़ा बहुत भी सिनाक, सिनाक मतलब सियानापन, चतुराई, घमंड है, वो इसके अंदर नहीं चल पाएगा, वो तुरंत झिझक जाएगा। तो यही बताया गया इनके द्वारा कि जो प्रेम का मार्ग है ना, वो एकदम क्या है, सीधा मार्ग है। कैसा मार्ग है? सीधा मार्ग है। यहाँ पर भी बिल्कुल भी क्या है, सियानेपन की जगह नहीं। किसकी? जो सियानापन होता है, सियानपक होता है, उसकी बिल्कुल भी जगह नहीं है। और इसमें वही इंसान चल सकता है जो क्या एकदम सच्चाई के साथ जो इस पर चलना चाहिए, और जो झिझकेगा वही व्यक्ति जिसको थोड़ी बहुत चतुराई रखता है। समझ में आ गया? चलिए भाषा की बात करते हैं। लाक्षणिक और अत्यंत प्रभावी ब्रज भाषा। कैसी भाषा का प्रयोग किया गया है? लाक्षणिक और अत्यंत प्रभावी जो ब्रज भाषा है उसका प्रयोग किया गया, मतलब प्रेम की भावना ब्रज भाषा में देखने को मिलती है। सवैया कैसी है? छंद सवैया। कैसी सवैया भाई? आपके सामने छंद सवैयों का इसमें प्रयोग किया गया है। विशेषता प्रेम और सात्विक व निश्चलता का उद्घाटन है। कैसा? प्रेम की भावना है, सात्विकता की भावना है। धनानंद का प्रेम पीर का प्रेम है, मतलब धनानंद का प्रेम किसको माना जाता है? पीर का प्रेम, मतलब एकदम काठा प्रेम है, सीधा सीधा, जिसके अंदर कोई छल की भावना नहीं है, वो तो ऐसे कहते हैं प्रेम एकदम साफ बहते हुए पानी की तरह है। अलंकार साचे चले स्नेह मार्ग में किसका प्रयोग आपके सामने? अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। चले प्रेम की जो आलम के द्वारा प्रेम की तमन्यता है उसमें जो आपके सामने चंद्र के चकोर देखे निस दिन को न लखे, छिन छिन एकटक ताही की ओर झमके। तो जो चंद्र के जो चकोर देखे निस के दिन को न लेखे, जो इस प्रकार का जो आपके सामने जो पंक्तियां हैं, इसके बारे में अपन विस्तार से देखेंगे भाई क्या कहना चाहते हैं इनके अंदर। संदर्भ की बात करें, प्रस्तुत पंक्तियां रीति मुक्त काव्य धारा के भावुक कवि आलम से लिखी गई है। मतलब जो प्रस्तुत पंक्तियां वो किसके द्वारा लिखी गई है? रीति मुक्त काव्य। कौन सा काव्य? रीति मुक्त काव्य धारा के जो भावुक कवि हैं आलम। कौन से कवि भाई? आलम के द्वारा आपके सामने एक कवि, ये जो लाइनें वो रचित हैं, इसमें प्रसिद्ध उनका ग्रंथ है आलम केली से उद्गृत है। कहां से ली गई है? आलम केली है, उसके अंदर आपके सामने जो रीति मुक्त काव्य धारा के जो कवि हैं आलम, उनके द्वारा ये पंक्तियां हैं ली गई हैं। क्या कहना चाहते हैं? इन पंक्तियों में कवि ने प्रेम के अनन्य निष्ठा और तन्मयता का वर्णन किया है। इन पंक्तियों में कवि ने क्या किया है? प्रेम भावना है, उसमें क्या होनी चाहिए? निष्ठा भाव होनी चाहिए। और नायक व नायिका की दृष्टि की तुलना किससे की गई है? चौकोर के पक्षी से की गई है। चौकोर एक प्रकार का पक्षी होता भाई, उसकी कोई नायक और नायिका से आपके सामने क्या की गई? तुलना की गई है। क्या कहा देखते हैं। चंद को चकोर देखे। चंद मतलब चांद को जैसे चौकोर देखे, देखे मतलब देखता है, चौकोर मतलब पक्षी। तो चौकोर नामक पक्षी जब चांद को देखता रहता है, दिन को न देख लखे, तब आपके सामने वो इतना गहराई से उसको चांद को देखने में डूब जाता है कि वो तो ना तो दिन देख पाता, उसे महसूस होता है, ना उसको रात महसूस हो पाती है। समझ में आ गई? तो चौकोर जब आपके सामने कोई भी चीज को देखता है तो इतनी गहराई से देखता है, जब आपके सामने क्या, ना तो आपको दिन दिखता ना रात। जैसे इंस्टाग्राम की रील देखो ना थी, ना था नया शुद्ध की दिन है कि रात है, पेपर है कि अया। छिनी छिनी एकटक ताही की ओर जमके, आपके सामने छिनी छिनी एकटक ताही की ओर जमके, उसी तरीके से जब नायक और नायिका आपके सामने एक तरीके से एक दूसरे की तरफ देखते हैं, छिनी छिनी थोड़ा थोड़ा एकटक एक दूसरे की तरफ झमकते हैं, तब उनको भी ना समय की गणना, समय के बारे में पता चलता है, ना आसपास के वातावरण का। तो जो चांद के जो चकोर है उससे इसकी तुलना की गई है। भाषा सहज और भावनात्मक ब्रज भाषा। आपके सामने श्रृंगार रस का जहां पे प्रयोग हो, वहां पे आप बिना आंख बंद करके ब्रज भाषा बांध सकते हो, क्योंकि प्रेम की भावना की भाषा ही ब्रज भाषा है। चकोर और चंद्रमा का उदाहरण लिया गया, इसलिए उपमा अलंकार भी है। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार का भी प्रयोग होता है। क्यों? चकोर और चंद्रमा का इसमें उदाहरण लिया गया है। छिन छिन में पुनरुक्ति प्रकाश भी देखने को मिलता है। जो छिन छिन है उसके अंदर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। कौन से अलंकार का? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कौन सा अलंकार? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, उसका भी प्रयोग किया गया है। भाव, यहाँ प्रेम की उस प्राकष्ठता का वर्णन है जहां पे प्रेमी और प्रिय के बीच में जगत का विस्मरण हो जाता है। क्या है? यहाँ पे प्रेम और उस प्रकाष्ठता का वर्णन किया गया है जहां पे प्रेमी और प्रिय के बीच में जगत है वो एक जैसा हो जाता है, उसके बारे में बात की गई है। छंद कैसा है? कवित्व व सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। चलिए भाई, लास्ट नंबर आपके सामने जो ये है पद्माकर के द्वारा होली व फाग का वर्णन किया गया, इसके बारे में अपन देखेंगे। क्या है
खेलिए फाग निसक हवे आज मयंक मुखी कहे भाग हमारे पद्माकर पेखी परु न कहूं रति नायक सो सुकुमार। चलिए संदर्भ की बात करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां रीति काल के जो अंतिम प्रतिनिधि कवि हैं पद्माकर के द्वारा रचित की गई। तो जितनी भी पंक्तियां वो किसके द्वारा लिखी गई भाई? पद्माकर के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? पद्माकर हैं उनके द्वारा प्रमुख लाइनें हैं वो लिखी गई। प्रसंग की बात करें, इस पद में होली फाग के उत्सव का उल्लासपूर्ण वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? ये जो जितना भी साहित्य है इसके अंदर होली का जो माहौल है उसको बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ पर नायक श्री कृष्ण और नायिका मयंक मुखी राधा या गोपी के बीच में होली खेलने का अवसर का वर्णन है। मतलब जो ये अलग अलग प्रकार के जो पद हैं इसमें अंदर होली या फाग का मौसम, कौन सा? होली या फाग का उत्सव होता है ना, उसका उत्साहपूर्ण जो माहौल होता है उसके बारे में वर्णन किया गया है। नायक श्री कृष्ण और नायिका मयंक मुखी राधा गोपी के बीच में होली खेलने का कैसे अवसर होते हैं उसके बारे में भी बात की गई है। समझ में आ गया? चलिए भाई क्या करें? खेलिए फाग निशंक होए आज मयंक मुखी कहे भाग हमारे। खेलिए फाग निशंक, निशंक मतलब आज हम जो फाग है मतलब होली के रंग लगाने का जो खेल होता है उसको निशंक बिना किसी डर संकोच के आज क्या करेंगे? हवे आज मयंक मुखी कहे भाग हमारे। आज हमारे बीच में मयंक मुखी मतलब भगवान श्री कृष्ण है वो आपके सामने बीच में पधारे, हमारे भाग खुल गए हैं, आज तो हम खुलकर होली खेलने वाले हैं। पद्माकर पेखी परे न कहू रति नायक सो कुमार। जो पद्माकर कहते हैं, पद्माकर पेखी परे न कहू, पद्माकर कहते हैं पेखी परे न कहू रति नायक सो कुमार। आज जो भगवान श्री कृष्ण है पेखी परे न कहू, आज आपके सामने उनके सामने पेखी परु न कहे मतलब उनके सामने रति नायक सो कुमार मतलब भगवान श्री कृष्ण है वो रति नायक जो सुकुमार आपके सामने देवता है उनके समान कोमल लग रहे हैं। तो मतलब भगवान श्री कृष्ण बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, उनके सामने आपके सामने जो रति नायक है वो भी कुछ नहीं लगते हैं भाई, वो सबसे सुंदर भगवानों में से थे। ये प्रमुख जो पंक्तियां वो ली गई हैं। काव्य सौंदर्य की बात करें, रस संयोग रस का अद्भुत प्रयोग हुआ है। कौन से रस का? संयोग रस का बहुत ही अद्भुतता के साथ प्रयोग हुआ है। अलंकार मयंक मुखी और रति नायक सो उपमा अलंकार और रूपक अलंकार की छटा है। कौन से? मयंक मुखी और रति नायक सो उपमा अलंकार और रूपक अलंकार के आपके सामने यहाँ पर प्रयोग किया गया है। भाषा पद्माकर की जो भाषा है अपनी सजीव शब्द चित्रों की विजुअल इमेजनरी के लिए प्रसिद्ध है। संस्कृति यहाँ पे मध्यकालीन भारत के दरबारी और लोक रंजित होली की उत्सव का सुंदर चित्रण किया गया है। तो बच्चों ये तो आपके सामने जो सह प्रसंग व्याख्या और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। अब बचते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके लिए आएगा आपका पार्ट नंबर 2, उसमें कराऊंगा। इसके लिए वीडियो में बने रहना भाई।